कोई आइडिया कैसे आया कि भाई कुछ एक वी ट्रेंड्स करके खोलते हैं, अपना एक पेज बनाते हैं? मैं वी ट्रेंड्स का कभी पार्ट था ही नहीं। मार्केट का क्या स्थिति है, क्योंकि अभी रिसेशन वगैरह हुए थे। इस मार्केट में अगर जॉब मिल जाए तुम्हें तो तुम जीत चुके हो लाइफ में। और कि आप बाहर में कहीं इंटर्नशिप्स किए कि इंटर्नशिप की यही नहीं? कुछ नहीं था मेरे पास, खाली था, मैं एकदम नल्ला बैठा था 4 साल के लिए। मैं देता हूँ इसका रिप्लाई। कॉलेज की पब्लिक अभी हो गई है एस्थेटिक के, ठीक है, 1 नंबर के। इस लड़की ने क्या किया है इस रील में, खड़ी है वो 2 बार ये मटका दी और हो गया 2 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन शेयर्स। और यहाँ पे भाई बंदा ट्राई हार्ड कर रहा है, एडिट कर रहा है, 3-3 बजे तक जग रहा है, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है, शेयर करवा रहा है। क्या मिला? 100 व्यूज, 4 कमेंट, खत्म हो गया। ये पॉडकास्ट का रोस्ट वर्स ज्यादा हो रहा है। तुम शुरू करवाओ, मुझे रिवेरा के बारे में इतनी पोल खोलने के लिए रेडी हूं ना अभी। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आपसी बातचीत। आज के हमारे गेस्ट है अमन कुबेरा, द फाउंडर ऑफ वी ट्रेंड्स। आज हमने बहुत सारी बातें की, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट बात हुई है। बहुत सारे बातों में हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की, करियर के ऊपर बात की और उनके लाइफ के बारे में बात की है। बिफोर गोइंग टू द एपिसोड, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे जो मेन टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हमने बात की है, उसको मैं शॉर्ट वीडियोस बना के मैं इसी चैनल पे डालूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस पूरे एपिसोड का जो छोटे छोटे क्लिप्स हो वो आपको टाइमली मिल जाए। लेट्स गेट टू द एपिसोड। वेलकम टू आपसी बातचीत। So guys, here we have Aman Kuvera, the founder of V Trends. Hello, how are you? हेलो, गुड टू मीट यू। कैसे हो सब लोग? और कैसा लग रहा है अमन जी आपको आके आपसी बातचीत में? जी बुलाया करो ना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बढ़िया है, मतलब पहले कभी मिला नहीं था मेरे को अपॉर्चुनिटी आने का पॉडकास्ट पे। मेरे को लगा कि भाई पॉडकास्ट पे कोई बुलाएगा बड़ा आदमी बन के, फिर मैं भी 2-3 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दूंगा, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। बोला चलो ऋषभ के पॉडकास्ट से ही शुरू करते हैं हम। तो आप ऑडियंस को एक बार अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे दीजिए, आप मतलब थोड़ा बैकग्राउंड अपना बता दीजिए। जरूर जरूर। तो मैं अमन कुबेरा, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद में, एंड आई पास आउट फ्रॉम वीआईटी ओनली, द सेम कॉलेज ऋषभ इज स्टडीइंग इन। एंड मतलब कॉलेज ठीक ठाक था, कॉलेज में स्ट्रगल्स थी, मिडिल क्लास लड़का था तो कुछ कर नहीं पाया था वहाँ पे, पैसे देखने थे एंड फैमिली की स्टेबिलिटी देखनी थी, मम्मी पापा को सही से रखना था। बट जब जॉब अच्छी लग गई तो नाउ आई एम इन हैदराबाद परस्यूइंग माई ड्रीम, आई एम ट्राइंग टू डू बिग इन सोशल मीडिया। तो प्राइमरी गोल वही है मेरा। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद जॉब क्विट करना, पैसे कमाना, फॉरेन घूमना, लड़कियां घुमाना, ये सब। मतलब लड़कियां घुमाना नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लड़कियां घुमाना नहीं, बट बाकी सब मतलब गोल्स में है। बट राइट नाउ स्टार्टिंग स्मॉल, वन स्टेप एट अ टाइम, लुकिंग टू मेक इट बिग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं वीआईटी से, क्योंकि हम लोग का कॉमन वीआईटी है। तो आप तो आप कब पास आउट हुए और आपकी स्ट्रीम क्या थी वीआईटी में? हाँ, तो पास आउट में हुआ था 2022 में। मेरा 5 इयर्स का कोर्स था, तो एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था मैं। 2017 में ओके। ज्वाइन हुआ था, 2022 में पास आउट हुआ था। एंड कॉलेज लाइफ उस टाइम ज़्यादा बेटर थी बहुत अभी के कॉलेज लाइफ से। अभी के कॉलेज स्टूडेंट्स और अभी वीआईटी जो हो रखा है भाई, हाथ जोड़ दूं मैं पूरे, मेरे से नहीं देखा जा रहा। बट उस टाइम काफ़ी फन था, ठीक ठाक था कॉलेज। ओके। तो या ओके। ओके। तो आप मतलब आपको आइडिया कैसे आया कि भाई कुछ एक वी ट्रेंड्स करके खोलते हैं, अपना एक पेज बनाते हैं? इसका बहुत फनी स्टोरी है, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल कह सकते ओके। हो, बट मैं वीटेंड्स का कभी पार्ट था ही नहीं। मेरे कोई दोस्त, कोई जूनियर सब मिलके कुछ बना रहे थे, एंड कोविड था तो मैं लॉकडाउन में बैठा हुआ था घर पे। एंड आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ लीडिंग टीम्स, मेकिंग थिंग्स बिगर। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा इनका पेज, ये लोग कुछ अलग ट्राई कर रहे थे, वीटेंड्स तो बस बन गया। ये लोग क्या कर रहे थे कि करियर डेवलपमेंट करवाएंगे, हम करियर कोचिंग देंगे, हम गाइडेंस देंगे बच्चों को, करियर कैसे बनाते हैं, प्लेसमेंट्स कैसे लेते हैं, उस सब के लिए। बट आई सॉ दैट दे आर डूइंग समथिंग, और वीआईटी स्पॉट और ये सब थे उस टाइम से। जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मोनिश ने वीआईटी स्पॉट बनाया था, एंड मैं जब फोर्थ ईयर में था तब मैंने वी ट्रेंड्स बनाया था। तो जब मोनिश ने वीआईटी स्पॉट बनाया तो उस टाइम वेल एस्टैब्लिश था, कॉलेज में थे, ऑन ग्राउंड थे, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बेटर था। अब हम ऑनलाइन थे तो ग्रो करना बहुत मुश्किल था। तो आई थॉट कि लेट्स नॉट गो टू द करियर कोचिंग वाला पाथ, लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग विच पीपल कैन रिलेट टू।
तो हमने मीम्स वगैरह बनाना शुरू किया, ये सब शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने एक एक कॉन्सेप्ट लाए। 10 लोगों की टीम 20 की हुई, 30 की हुई, 50-60 लोगों की टीम हुई। फिर हमने डाइवर्सिफाई किया कि यूट्यूब करते, ये करते, तो वैसे कर करके हमने वीटेंड्स बनाया। बट मेन इशू मेरा ये था कि मेरे को ईगो था बहुत ज़्यादा वीआईटी स्पॉट से, कि भाई वो बंदा अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने टीम जैसे आगाज़, अगर तुम लोगों को पता है तो आगाज़ वगैरह मैंने लीड करा था। एंड अगर कोविड नहीं होता तो मैं इवेंट्स कमेटी का ऑर्गेनाइजर भी डिसाइड था वीआईटी में। अब दिस इज समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल विच पीपल ऑफ वीआईटी विल लव, बट तुम कितने भी इंटरव्यूज दे दो ऑर्गेनाइजर बनने के लिए, कितने भी मैनेजर बनने के लिए इंटरव्यूज दे दो, सब प्री डिसाइडेड रहता है। सब प्री डिसाइडेड रहता है। तुम बस जा रहे हो पागलों की तरह और इंटरव्यू दे रहे हो, लाइन में खड़े हो रहे हो, बट जो पिछले साल के सीनियर होते हैं वो नॉमिनेट करके जाते हैं नेक्स्ट ईयर के जूनियर्स को कि इसको आपको बनाना है ऑर्गेनाइजर। तो तुम चाहे जितना भी दे दो, फैकल्टीज उन्हीं को फेवर करेगी। बाई चांस अगर तुम्हारा लग अच्छा हुआ, ऑर्गेनाइजर अच्छा है, तो तुम्हें मैनेजर बना देगा वो, वरना कोई इंटरव्यू वगैरह का सीन नहीं होता है। तो ये सब था। फिर वीकेंड्स बनाया मैंने, ईगो में लिया, वेबसाइट बनाई, बहुत चीज़ें करी। मेरा टेक्निकल ग्रोथ बहुत अलग था इससे, तो मैं बताऊंगा कि मैं अगर मैंने क्या करा था पहले और कैसे बना। मैं 3 साल तक मैंने आवारागर्दी करी है कॉलेज में, कुछ नहीं करा है, सिर्फ आवारागर्दी करी है। मैं घूमा हूँ, मारपीट मतलब मैंने नहीं करी है, बट मैंने होते हुए देखी और लोगों ने मेरे लिए लड़ा है। तो मैं वो लड़ने वाला नहीं था, बट वो सब हुआ। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, पता नहीं कैसे मेरे को ये पैकेज और ये नौकरी लग गई, बट पढ़ाई मैंने 3.5 ईयर तक नहीं की। कोविड हो गया, दिन रात मैंने वेबसाइट बनाई। वीट्रेंड्स के लिए वेबसाइट बनानी थी क्योंकि वीआईटी स्पॉट के पास वेबसाइट थी, तो मैंने वीट्रेंड्स के लिए वेबसाइट बनाई, बेटर फीचर्स बनाए, और उससे मैंने पूरा अपना स्किल्स डेवलपमेंट किया और फिर जॉब मिल गई मेरे को, वरना कुछ पॉसिबल नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। इसमें आपने 2-3 चीज बोली, मैं एक एक करके उसमें डाइव इन करूंगा। पहले आपने बोला कि आप कमिटी में थे, आपने आइकिया वगैरह चालू किया, राइट? तो आप थोड़ा 2 चीज के बारे में बताइए। पहले एक तो आइकिया क्या है, अभी भी चल रहा है, बहुत फेमस फेस्ट है अपना आइकिया। और दूसरा वी ट्रेंड्स मतलब बेसिकली क्या करता है, मतलब अगर कोई वीआईटी से नहीं है उसको अगर आपको समझाना है वी ट्रेंड्स क्या है और क्यों इतना मतलब पॉपुलर है, तो वो एक बार आप बता दीजिए, ये दोनों चीज। तो आइकिया स्टार्ट नहीं किया मैंने। आइकिया वॉज अ पार्ट ऑफ इवेंट्स कमिटी। मैंने आगाज को ऑर्गेनाइज करवाया था एक बार। तो आगाज अभी आई थिंक 7th टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है, 2-3 दिन पहले। आगाज वो होता है जहाँ पे कॉमेडियंस आते हैं, 2 दिन का इवेंट होता है, कॉमेडियंस आते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो वो मैंने ऑर्गेनाइज कराया था, और अभी जिसने कराया है वो भी मेरे जूनियर्स के, मतलब 4 जूनियर्स के जूनियर है, मतलब 4 जनरेशन बाद के हैं। तो आगाज करवाया था मैंने, मेरे पहले 6 अलग अलग बैचेस ने करवाया था, फिर मैंने करवाया, और मेरे बाद 3 बैचेस ने करवाया अभी। तो वो करवाया था। उसमें क्या होता है, तुम्हारे 1500 लोग आते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस को हम बुलाते हैं। बहुत मारपीट होती है कि भाई तू मुझे कैसे रोकेगा अंदर आने से, और वो सब होता है। पर फाइनली इवेंट हम करवा देते हैं, मारपीट करके, मार खा के, मार के, सब होके इवेंट हो जाता है। तो यस, दैट इज आगाज। और वी ट्रेंड्स अभी सैडली बहुत ज़्यादा डेड हो रहा है, क्योंकि मेरा टीम जो था वो डिसॉल्व हो चुका था। डिसॉल्व होने के बाद राइट नाउ वी ट्रेंड्स इज लाइक, कभी कभार मुझे टाइम मिलता है मैं चला देता हूँ। अभी मैंने 2-3 लोगों को दिया है चलाने के लिए, तो होपफुली नेक्स्ट वीक से इट विल बी अप अगेन। बट वी ट्रेंड्स इज बेसिकली कम्युनिटी ऑफ पीपल। हम लोग क्या किए कि वी टुक पीपल हु वर रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर एल्स, हु वर नॉट इन एनी क्लब, who deserve to be somewhere, who deserve to get a stage. So we took people from everywhere, all sorts of people who got rejected, और उससे हमने कम्युनिटी बनाई, सबके अलग अलग स्किल सेट से। तो हमने किसी को कोई बाउंड्रीज नहीं डाली, किसी को जहाँ पे मन है वहाँ पे करे। किसी को ऑन स्क्रीन पे एक्टिंग करने का मन है वो कर रहा था, किसी को गाने गाने का मन है, हमने स्पॉटिफाई का अकाउंट बना के गाना भी उनका पब्लिश करा था, काफ़ी अच्छे लिसनर्स आए थे। किसी को यूट्यूब पे करने का मन था, तो वी थॉट कि इट वुड बी अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूट्यूब करियर। मे बी दे कैन प्रैक्टिस हियर एंड देन दे कैन स्टार्ट देयर ओन थिंग। तो ये सब किया हमने। एंड आफ्टर दैट जब वीकेंड्स अब धीरे धीरे डेड होते जा रहा था, तो आई थॉट कि अगर वेस्ट हो ही रहा है तो क्यों ना मैं रैंडम इंडिविजुअल क्रिएटर्स को प्रमोट करते जाऊं। तो वो मैं कर रहा था कुछ टाइम से। तो यस, बेसिकली अ कम्युनिटी विच वॉज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई माई ईगो, टू बिकम द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन वीआईटी, बेस्ट मीडिया पेज, जो कि हम हो चुके थे। क्योंकि वी ट्रेंड्स वीआईटी स्पॉट को 21,000 के फॉलोअर्स पे सरपास करके अभी 26,000 के पे आ गया था।
तो वो हम कर चुके थे, और उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है, मेरा हो गया गोल, आई एम डन, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो अभी पेज में ऐसे रैंडम चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट अब से जो करेंगे आई थिंक प्रोबब्ली दे विल पिक इट अप अगेन। गुड गुड, ओके, गॉट इट। तो अभी इस मतलब कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जाएंगे हम लोग, अभी थोड़ा सा इधर इधर ही रहते हैं। तो आप कौन कौन से क्लब्स वगैरह में थे, अगर आप बताना चाहे तो? क्लब्स में था आई ट्रिपल ई तो हजारों भरे पड़े, पता नहीं कोई कुछ काम नहीं करता, ठीक है, कोई कुछ। मैं बोलते हैं आई ट्रिपल ई तो नाम लेके तुम एबीसी डाल दो, वो भी एक क्लब होगा, और है एक्चुअली एबीसी, आई थिंक अल्फा बायोसेल ऐसा कुछ है। तो ओके। आई एसपीएस में था मैं, सिग्नल प्रोसेसिंग सोसाइटी, तो उसमें भी मैं वैसे ही था। उसमें भी कोई इंटरव्यू का कोई सीन नहीं होता है, तुम जानते हो किसी को बोलते हो मुझे क्लब में आना। मैं तो सर्टिफिकेट के लिए गया था, डिज़ाइन हेड बन गया था ऐसे बात बात करते करते, तो बस उसी के लिए गया था मैं। उसके अलावा मैं मेनली आई वाज अ ह्यूज पार्ट ऑफ रिवेरा, मतलब मैं हाँ, कॉलेज उसके छोड़ ऊपर चुका भी हूँ, आते हैं, हाँ। कॉलेज छोड़ चुका हूँ मैं, बट लास्ट ईयर के रिवेरा में मैं फिर भी इनवाइटेड था, फैकल्टी से इनवाइट किया था मुझे। बट एज आई ऑलवेज स्टैंड अप फॉर माई टीम, तो मैं आगाज़ के लिए खड़े हुआ, फैकल्टी से भी लड़ लिया, तो इस बार मैं इनवाइट नहीं हुआ था, बट या पास्ट। ओके। सही है, सही है। तो एज ए रिवेरा कोऑर्डिनेटर आप क्या क्या किए और क्या क्या होता है रिवेरा में, अगर आप बताना चाहे रिवेरा में सबको? रिवेरा में ढेर सारी पॉलिटिक्स होती है, सीनियर्स की बहुत ज़्यादा चाटते हैं लोग, और बेमतलब की चौड़ दिखाते, पता नहीं क्यों, अभी भी दिखा रहे लोग चौड़, पता नहीं क्यों, बट कुछ नहीं होता है रिवेरा से। तुम यहाँ पे आके अगर तुम रिवेरा से कुछ पिकअप करते हो तो वही कुछ कुछ कनेक्शंस होते हैं जो तुम पिकअप कर सकते हो, उसके अलावा कोई जॉब प्लेसमेंट में कुछ काम नहीं आता रिवेरा, सिंपल सा है। मैं रिवेरा में इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता था, और इवेंट्स कमेटी का था, तो बेसिकली 128 इवेंट थे मेरे टाइम पे, तो सबको मैं ओवरलुक करता था, और मेरे ऑर्गेनाइजर की हेल्प करता था मैं, वही था रोल। उसके अलावा बस वही झगड़ा करना, तू क्यों आ रहा है मेरे इवेंट में, मैं क्यों आने दूँ तुझे फ्री में, नहीं दूंगा तुझे एंट्री, फिर वो बाहर बुलाते थे, फिर हम बाहर जाते थे, तो वो सीन होता रहता। ये पॉडकास्ट का रोस्ट वोस्ट ज्यादा हो रहा है। तुम शुरू करवाओ मुझे रिवेरा के बारे में, इतनी पोल खोलने के लिए रेडी हो ना अभी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा छोड़ देते हैं उसका, भाई कूल डाउन व्यूअर्स रखते हैं। ऐसे जाएंगे ऐसे। बोले कि किसी ने रिवेरा की बेइज्जती की है, पहले वीआईटी तुम्हें पकड़ेगा बेटे, मैं तो बाहर हूँ। इसलिए थोड़ा सा आपको तो कुछ नहीं होगा, मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो अभी प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। वही प्लीज, अच्छा तब तो तुम डेंजर जोन में हो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप जब आप इसमें आए, वेबसाइट डेवलपमेंट साइड में आए, तो आप 3rd ईयर 4th ईयर में थे, राइट? मतलब जब आप वीएटी के लिए बना रहे थे। जब कोविड स्टार्ट हुआ तब एग्जैक्टली 3.5 years ओके हुआ। ओके। तो एक मैं फॉर्म बनाया था, उसमें मैं अपने व्यूअर से पूछा था कि आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, ठीक है? तो उसमें एक स्पेसिफिक आपका फ्रंट एंड से क्वेश्चन था, तो मैं उसको आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ कि इफ़ आई एम डूइंग अ वेब डेवलपमेंट, विच इज़ बेटर, फुल स्टैक डेवलपमेंट और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क्स? फुल स्टैक डेवलपमेंट और लेटेस्ट टेक, जो कि अभी अगर तुम्हें फ्रंट एंड करना है तो तुम मर्न कर लो, फुल स्टैक अगर फ्रंट एंड के साथ करना है तो मर्न इज़ द बेस्ट चॉइस राइट नाउ, मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरी कंपनी स्पेसिफिकली बहुत मतलब अलग टेक स्टैक यूज़ करती है, लेटेस्ट वाले टेक स्टैक यूज़ नहीं करती है, बट अगर तुम्हें फैंग या फिर मांगा वाली मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना है तो मर्न स्टैक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड वाई इट इज़ गुड, बिकॉज तुम 10 चीज़ सीखोगे सबका थोड़ा थोड़ा, उससे बेटर कि तुम एक चीज़ सीखो और तुम पिच करो उनको कि तुम्हें ये अच्छे से आता है, क्योंकि तुम एक बार कंपनी में घुसते हो तो तुम वो बिल्कुल नहीं करोगे जो तुम्हें आता है। मुझे जो आता था मैंने कंपनी में बिल्कुल नहीं करा है, मेरे को बस कंपनी में घुसने के लिए वो चीज़ें चाहिए, घुसने के बाद वहाँ पे तुम्हें बेसिक से वापस पढ़ाया जाता है जैसे तुम कॉलेज में पढ़ते हो, और वहाँ पे बस ये होता है कि तुम एप्लीकेशन बेस पे पढ़ते हो कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे ये सीखना है, तो वैसे तुम सीखते जाते हो। बट अगर तुम्हें कंपनी में घुसना है तो तुम्हें एक पॉइंट पकड़ना है, जैसे मैंने किया था मर्न स्टैक का पूरा, तो मर्न मैंने अच्छे से करा एंड उस पे बेस मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, और मेरा पोर्टफोलियो आई थिंक रौनक नारंग जो कि इंडिया का टॉप पोर्टफोलियोज जिनका माना जाता है, जो मारियो ब्रदर्स का, अगर तुम लोग को टाइम मिले तो तुम चेक कर सकते हो, मारियो ब्रदर्स का जो गेम होता है सुपर मारियो, उसने उसको यूज़ करके एक अपनी वेबसाइट बनाई डिजिटल पोर्टफोलियो, जिसमें वो मारियो चला रहा है, मतलब तुम गेम खेल रहे हो और गेम खेलते खेलते उसका पूरा पोर्टफोलियो दिख रहा है तुम्हें।
तो उस टाइप का मैंने कुछ अपना पोर्टफोलियो भी बनाया था, जो कि रौनक नारंग ने मतलब बहुत अप्रिशिएट किया था और बोला था कि अच्छा है। तो फ्रॉम देयर आई पिक्ड अप एंड देन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया। जैसे ही मेरा इंटरव्यू आया तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बताया, और वहीं पे मेरे को पता था कि अगर मैं एक बार इंटरव्यू तक पहुंच गया तो मेरे प्रोजेक्ट्स काम कर देंगे। तो 6-7 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड यू विल बी डन फुल स्टैक विद 7 गुड प्रोजेक्ट्स। ओके, फेयर इनफ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फीडबैक फॉर्म भर दिया करो, तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकूँ मैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो आप अपने कंपनी के बारे में बताइए कि आप कौन से कंपनी में हैं। मतलब अभी आप टेक्निकल बात चल ही रहा है, तो आप कौन से कंपनी में और क्या एज अ क्या आप रोल है आपका वहाँ पे? तो मैं जेनोटी में हूँ। जेनोटी इज यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब जिसका वैल्यूएशन $100 मिलियन होने वाला है या हो गया है। एंड वी right here in Zenoti develop a product which is used basically human resource management product है, तुम्हारे inventory management product है, सबको CRM सॉफ्टवेयर है बेसिकली एक, जो तुम्हारे पर्टिकुलर वर्टिकल पे काम आता है। जैसे तुम हेयर कट करवाने जाते हो टोनी एंड गाय और इन सब जगह पे, तो वहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है। टोनी एंड गाय इंडिया में नहीं बट बहुत जगह यूज होता है। तो वैसे बेसिकली हम बार्बर्स, फिटनेस, स्पा एंड सैलून, मेड स्पा, इन सब चीज़ों पे हमारा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल यूज होता है। ओके, और आपका क्या रोल है उसमें? मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी बहुत पुराना यूआई और पुराना सॉफ्टवेयर में काम करती थी, तो मेरा अभी फिलहाल यहाँ पे रोल ये है कि मैं पूरे प्रोडक्ट को रिवैम्प दूँ और अपने नए जो वेबसाइट्स है, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, इस टाइप का उनको फ्रंट एंड पे फील दूँ, वाइल इवन करेक्टिंग देयर बैक एंड की और यूजेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, जो नए डेवलपर्स है, मेंटेनेंस के हिसाब से भी बेटर हो। तो बेसिकली मेरा वही काम है, पूरा सॉफ्टवेयर फिलहाल रिवैम्प कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके ओके, कूल कूल कूल। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अभी मतलब मार्केट का क्या स्थिति है, क्योंकि अभी रिसेशन वगैरह हुए थे, अभी बोल रहे हैं कि मतलब वापस मार्केट अप हो रहा है, भाई बट ऐसा लग नहीं रहा है। आप अपना ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस बताइए, क्या इस सीन क्या है? इस मार्केट में अगर जॉब मिल जाए तुम्हें तो तुम जीत चुके हो लाइफ में। इस मार्केट में जॉब मिलना ना के बराबर है भाई, ना के बराबर। मतलब जॉब मिलना एक बात होती कि हाँ तुम टीसीएस ले लियो 3 लाख का और बैठ गए हो, वो एक बात होती है। बट आजकल टीसीएस भी फायर कर रही है, तो तुम्हें पता नहीं कौन लेगा अभी। बहुत ज्यादा मुश्किल है जॉब लेना। वीआईटी पता नहीं कैसे 100% प्लेसमेंट बोलेगी इस बार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टफ है। मतलब मैंने देखा है लोगों को स्विच करना अभी, बट वो लास्ट 4 महीने से यही बोल रही है अभी अगर मैं स्विच करने गया तो कोई और जॉब नहीं मिलेगी, प्लस इस कंपनी में अगर नोटिफाई हो गया मैं कि मैं स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ से भी निकाल देंगे मुझे। तो इतना खराब सीन है। वरना इन जनरल क्या होता है कि तुम्हें स्विच करना है, तुम 3 महीने ट्राई करो, 4थे महीने तुम्हें जॉब लगेगी, तुम निकल जाओगे। बट करंट मार्केट इज द वर्स्ट एवर, वर्स्ट एवर। मतलब जॉब मिलना इज अ बिग बिग अचीवमेंट। हमारे टाइम पे बहुत आसान था जॉब मिलना, इस बार तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। हाँ, और अभी अगर हम लोग इसी जॉब से रिलेटेड बात करें, तो अभी बहुत सारे आपको अगर आप स्टार्टअप लाइन में जाना चाहते हो तो बहुत सारे आपके वो हो गए शार्क टैंक के बाद कि मतलब आप यहाँ से फंडिंग उठा लीजिए, यहाँ से वेवेयर ले लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा एंजल इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं वो सब हो जाता है। तो इज इट फेयर टू से कि मतलब अभी स्टार्टअप स्टार्ट करना इज मच इजियर देन गेटिंग अ जॉब? स्टार्टअप स्टार्ट करना मतलब इट लुक्स वेरी फेरी कि हाँ आसान है, फंडिंग मिल रही है हाँ। लोगों को, बट 5-10 हजार स्टार्टअप में तुम्हें एक स्टार्टअप मिलेगा जो सक्सेसफुल हो रहा है। बाकी 9,999 स्टार्टअप्स नहीं हो रहे हैं सक्सेसफुल। तो स्टार्टअप शुरू कर दूंगा मैं और तुम एक टी शर्ट प्रिंटिंग की दुकान खोल रहे हो तो वो स्टार्टअप नहीं होता आजकल के केस में। वैसे बहुत सारे कंपटीशन है, तो स्टार्टअप मुश्किल, मतलब स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हारा चल गया तो बहुत पैसा है, नहीं चला तो बर्बाद है। मतलब जो लगाओगे तुम पैसे वो डूब जाएंगे। तो नो, स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इज नॉट ईजी। अगर तुम्हें पक्का भरोसा है कि भाई मेरा स्टार्टअप बिक ही जाएगा तो तुम शुरू कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे अपने कॉलेज में वीआईटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स होते हैं, इंक्यूबेशन, हाँ, उनमें से भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। 1-2 होते हैं जो दे गो थ्रू एंड दे लाइक मेक some amount of money, but I've never seen any startup from VIT which has like made huge gains or something. शुरू किया है सबने एंड आई थिंक बेच दिया किसी को या फिर फेल हो गए। तो नो, स्टार्टअप स्टार्ट करना मुश्किल है अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर अबाउट इट।
ऐसे तो बोल सकते हैं कि सारे चीज़ में वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप जॉब करना चाह रहे हो वो भी बहुत मुश्किल है, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो वो भी बहुत मुश्किल है। बट मतलब आप खुद पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप मतलब जो भी फील्ड में जा रहे हैं आप मतलब कर सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसी में आगे बढ़ना चाहूँ अगर, तो आप इंटर्नशिप्स वगैरह आप किए थे? इंक्यूबेशन जो यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं कि आप बाहर में कहीं इंटर्नशिप्स किए, कि इंटर्नशिप्स किए ही नहीं? कुछ नहीं था मेरे पास, खाली था, मैं एकदम नल्ला बैठा था 4 साल के लिए। कुछ नहीं था मेरे पास, इंटर्नशिप नहीं करी थी मैंने, और मेरी बैकलॉग लग गई थी। तो ओके। फाइनल ईयर जो था उस पे जब मतलब इंटर्नशिप्स वाली कंपनीज आ रही थी, तब मेरी बैकलॉग लग गई फॉल सेमेस्टर में। पूरे तो ये 4 साल में। आपका वो वाला सीन हो गया क्या कि मतलब आपको अगर प्लेसमेंट मिल जाए और फिर लास्ट सेमेस्टर में बैक लग जाए तो प्लेसमेंट रहेगी कि चली जाएगी? थ्री इडियट्स वाला सीन हो गया। मैं बैठ ही नहीं पाया। रहेगी जाएगी तो सेकेंडरी था। फॉल सेमेस्टर में मेरे को एग्जैक्टली बैकलॉग लग गया, मतलब विंटर, उसके पहले जो विंटर था उसमें हाँ। बैकलॉग लग गया। ओके। तो फॉल मुझे बैकलॉग क्लियर करनी थी, तो मैं किसी बड़ी कंपनी में नहीं बैठ पाया। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सब आके चली गई, मैं किसी में नहीं बैठ पाया। बट बैकलॉग क्लियर करते जो पहली कंपनी आई, मैंने बैठा और निकाल दिया मैंने। तो अरे वही। भाई, मोटिवेशन प्लस प्लस। हाँ, मेरे को नहीं पता कैसे निकली। वो कहते हैं ना कि इफ द कोड इज रनिंग डोंट टच इट, जस्ट लेट वही इट वही गो। वही, अरे मतलब ऐसा सीन हो रहा था ना मेरा कि ऑनलाइन था, और ऑनलाइन तुम्हें पता ही है कि कितनी ईमानदारी से लोग लिखते हैं। मैंने पूरी ईमानदारी से बहुत लिखा था, ज्यादा। अगर मेरी कंपनी वाले ये देख रहे हैं तो मैंने पूरी ईमानदारी से लिखा था, बट तुम समझ रहे हो ना। हाँ, तो वैसे लिखा था मैंने, और मैं पास हो गया। अब कोड मैंने एक रन करवाया था, 4 में से एक कोड रन करवाया था, ओके। बाकी तीनों मैंने आउटपुट होता है ना, आउटपुट ट्रू आना चाहिए तो आउटपुट ट्रू कर दिया मैंने उसको। तो वैसे टेस्ट केस पास करवाया मैंने, और हो गया मेरा। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैं बोला इस कंपनी में हो गया, स्विच का सोचना ही नहीं है मेरे को। कंपनी वाले ना ही देखे तो बढ़िया है। सही में कंपनी वाले ना देखे तो बढ़िया, और देख रहे तो आई लव जेनोटी, आई एम अ वेरी गुड एम्प्लॉय, प्लीज डोंट फायर मी। तुम बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ, क्या राय है तुम्हारी कॉलेज की पब्लिक के बारे में? बताओ। मैं तो सीधे सीधे यही बोलूंगा कि कॉलेज नाम से कुछ भी नहीं होता। यहाँ के खाली जो मतलब दोस्त वगैरह है वही है जो है, उसी वजह से कॉलेज जी पा रहे हैं हम लोग, वरना जीने लायक कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं देता हूँ इसका रिप्लाई, कॉलेज की पब्लिक अभी हो गई है एस्थेटिक के, ठीक है, 1 नंबर के। कुछ नहीं आता उनको, बस ये ढीले ढीले कपड़े पहन के घूमना है उनको बाहर। पहले भाई हुआ करता था कॉलेज जहां पे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, मजे आते थे। अब तो भाई रट्टा करना को 100 रुपए दो, रट्टा करना कहीं देख रहा है, तुम कुछ कर रहे हो, ये सब ये होता है कॉलेज। भाग साले घूमते रहते हैं भाई। हमारे टाइम में होता था कॉलेज की, यार मजे कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अभी तुम देखोगे तो बस आधे तो फोन पे है कि भाई मेरी रील कितनी व्यूज करेगी। अगर मैं इस चीज को रिकॉर्ड करके डाल दूं इंस्टाग्राम पे, तो देखते हैं कि मेरी रील बाकी वीआईटी की रील से बेटर आएगी कि नहीं आएगी। ये थोड़ी होता है यार। यूनिटी नहीं बचा है, कंपटीशन ही कंपटीशन है, बस बहुत जेलसी है ज्यादा इधर उधर। कंपटीशन, बेमतलब का कंपटीशन है। बात तो सही है। कोई बात नहीं, सबको इसी में अब ये जनरेशन ही वही चल रहा है आपका, कंटेंट क्रिएशन का, एक दूसरे को मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस का। अब ऑनलाइन देखो और फिर रियल में देखो, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी अलग हिट करता है। वही। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग हाइप बनी हुई है, मतलब कि ऐसे मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट कोई आके अपना बस शक्ल दिखा रहा है, शक्ल के अलावा और कुछ दिखा रहा है तो भाई व्यूज अतरंगी। और कोई आके अपना अपना क्वालिटी वर्क दिखा रहा है कि सिनेमाटोग्राफी देखिए, उसका उसका कंटेंट देखिए, स्टोरी राइटिंग देखिए, कुछ नहीं, कोई शेयर नहीं करता, कोई नहीं देखता, कोई भाव नहीं देता। भाई मैं रोज रोता हूँ इसके बारे में। मेरा फ्लैटमेट जो है वो मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर से मेरा रूममेट भी है। हम लकीली सेम मतलब हम सेम फ्रेंड्स ग्रुप से हम सेम कंपनी में आ गए, सेम कंपनी में सेम टीम में आ गए, और सेम टेबल पे बैठते हैं। पिछले 7 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो वो मेरे को हेल्प करता है कि क्या मैं पोस्ट करूँ क्या नहीं करूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने सब। मैं रोज रोता हूँ, उसको दिखाता हूँ कि भाई इस लड़की ने क्या किया है इस रील में। खड़ी है वो, 2 बार ये मटका दी और हो गया 2 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन शेयर्स। और यहाँ पे भाई बंदा ट्राई हार्ड कर रहा है, एडिट कर रहा है, 3-3 बजे तक जग रहा है, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है, शेयर करवा रहा है।
क्या मिला, 100 व्यूज 4 कमेंट, खत्म हो गया भाई। बहुत खराब है, एल्गोरिथम जानता है, हवस से भरे पड़े हैं लोग बस। एल्गोरिदम तो कह रहे अब मतलब आ जाते एकदम प्रॉपर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लाइन पे, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये भी देखें कि आप अगर स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और कोई लड़की का आपका कंटेंट आया, ठीक है, तो आप उसका इंस्टा आईडी खोल के देखेंगे कि भाई मतलब जो भी है, मतलब होता है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग फॉलो भी कर लेते हैं कि अगर प्राइवेट है तो कर ही लेंगे फॉलो, रिक्वेस्ट तो भेज ही देंगे, और अगर ओपन है तो तब तो देख ही लिए सब। अब बॉयज का क्या होता है कि अगर आपको उसका कंटेंट, बंदे का कंटेंट अच्छा लगा, तो शायद ही आप उसका खोल के देखोगे पेज। अगर खोल के देख भी लिए तो फॉलो तो भूल जाओ, कभी नहीं हो। इसका इतना फॉलोअर्स क्यों, जेलसी आती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैंने ये देखा है, मतलब इन पर्सन देखा है इस चीज को होते हुए। अगर कि भाई तुमको अच्छा लग रहा है तो फॉलो कर लो यार। लड़कों का होता है, बट वो मीठे लड़के जो आते हैं ना, चिकने से, जो फिल्टर लगाते हैं गाल गुलाबी करके, उनका होता है फॉलो। यहाँ पे भाई बंदा कोई अगर मेहनत कर ले और एवरेज लुकिंग है तो लड़कियां मुड़ के ना देख के 3 सेकंड में तो स्क्रॉल कर देती है अगले रील पे। और बाय चांस अगर तुम्हारा अकाउंट खोल भी दिया तो तुम्हें बाकी 2 रील्स पे जज करके बोलेगी इसका कभी नहीं देखना वापस। तो भाई अगर लड़का भी हो तुम, तो शक्ल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी मतलब तुम गोरे होने चाहिए। उनको गोरे चाहिए लड़के, और गोरे हम हैं नहीं तो खत्म, कंटेंट क्रिएटर तो बन नहीं पाएंगे हम। सही है, सही है। चलिए अब इसी के ऊपर बात करते हैं कि आप इंस्टाग्राम से अभी तक कितना रुपया कमाए। इंस्टाग्राम से रुपए कमा सकते हैं? ये एग्जैक्टली मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ। मेरा एक रील है भैया, वो अभी 5.5 मिलियन पे, ठीक है। अच्छा। वो एक लौता रील है जो इतने सालों के मेहनत के बाद फटा, जिसमें मैं हूं भी नहीं, ठीक है, लेकिन फट गया वो। उसमें 5.5 मिलियन है, और मेरे को लोग मिलते हैं, बोलते हैं भाई पार्टी कब दे रहा है, पैसा कमा रहा है। मैं बोला एक पैसा मिलता ना, रुपया नहीं, एक पैसा भी मिलता ना, पक्का पार्टी देता तुम्हें भाई तो। बस यही बताना है कि मिलियन व्यूज आने से बिल्कुल पैसा नहीं मिलता। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बिल्कुल अलग काम करता है। तो आप अपने इनसाइट से बताइए कि आप कैसे मतलब इसको देखते हैं, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएशन ऑन इंस्टाग्राम आप इसको कैसे फ्यूचर देखते हैं इस पे। भाई पहले मुझे सांस लेने दो। मुझे लगा कि तुम पैसे कमा रहे हो इंस्टाग्राम से। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, मेरे पैसे कहाँ पे है? नहीं भाई, एक पैसा नहीं मिला मेरे को। मैं सोच रहा हूँ ब्रांड डील्स वगैरह कुछ मिल जाए, और मिली मेरे को 1-2, बट मेरा काट के चली गई भाई वो। मैंने मेहनत से रील बनाई, मैंने कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजी उनको कि चलो पोस्ट करते हैं। उन्होंने लास्ट मिनट तक बोला यस एक्सेप्टिंग। मैंने पोस्ट किया, उसने बोला यस एक्सेप्टिंग, और फिर सीन जोन। आज तक व्यू नहीं हुआ। वो रील गई 30,000 तक, बट आज तक व्यू नहीं हुआ वो मैसेज। मैंने बोला भाई यार, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करी, छोटा क्रिएटर है, ऑफिस के बाद टाइम निकाल के तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तुम्हारे जॉनर के स्पेसिफिक कुछ कर रहा है, तो तुम यार इतनी कर्टेसी तो बताओ कि यार मेहनत की है बंदे ने, नहीं करना तो ना कर दो। तुम हाँ बोल के पीछे मुड़ जा रहे हो भाई, दुख होता है यार बहुत ज्यादा। और ऊपर से पैसे नहीं मिल रहे मेरे को। मैं फ्री में कर रहा था उनके लिए, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। मैं बोला एक्सपोजर मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कर देते उनके लिए। रील बढ़िया थी, उनके पूरे पेज पे 30,000 व्यू की एक रील नहीं थी, ठीक है। तो अगर कोलैब करते तो आते ही उनके पास भी कस्टमर्स, बट नहीं करा उन्होंने। बट यार बहुत मुश्किल है, बहुत ब्लड बात है यहाँ पे। लोग को लगता है कि भाई इन्फ्लुएंसर बनना मतलब यार बढ़िया लाइफ है, क्या मस्त। इनका तो क्या है, पूरे दिन बैठ के रील बनाते रहते हैं, रील बना के पोस्ट करते हैं और चिल लाइफ है। कोई चिल नहीं लाइफ है भाई, दूसरी लाइफ है हमारी। ये साइड बिजनेस हम कर रहे हैं, साइड हसल है कि ये चल जाए तो हम वो कुत्तों वाली लाइफ छोड़ के यहाँ पे आए। बट फिलहाल हम दोनों जगह कुत्ते बने पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं चल रहा हमारा। बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा भी प्लेसमेंट आ रहा है तो मेरा भी दिमाग दोनों साइड चल रहा है कि भाई करना क्या है। ब्लड बात आप एक बहुत अच्छा चीज बोले, ब्लड बात। और आप दूसरा चीज बोले कि मतलब साइड हसल है, साइड बिजनेस है। इस बिजनेस में भाई कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं मिल रहा, ठीक है। और जब तक 1 रुपया कमाने में 2-3 साल लग जाता है, जब 1 रुपया तुम्हारा आना चालू होता है। मैंने बहुत क्रिएटर्स देखे हैं भैया, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं जो 4-5 साल लगा चुके हैं, ठीक है, और अब कोविड के टाइम पे वो ब्लो अप हुए। मतलब 4-5 साल पहले उनका कंटेंट चल रहा था, मतलब डाल रहे थे 100 व्यू 100 व्यू, मतलब 200-300 ऐसे 5-6 ऐसे चल रहा है जैसे नॉर्मल चलता है। उसके बाद वो एक बार में ब्लो अप हुए। और मेरे को एक चीज खराब लगता है, एल्गोरिदम बोलिए या फिर जो भी बोलिए, मान लीजिए आप फेमस हुए कि आप VFX ब्रेक डाउन कर रहे हैं,
ठीक है, मान लीजिए सपोज अब एक वीडियो बनाए वीएफएक्स ब्रेकडाउन, उसमें अच्छा खासा रीच हो गया, तो उसके बाद से लेके आपका अगला 50 कंटेंट आपका उसी पे रहेगा कि अलग अलग मूवी पे अलग अलग सीन पे वीएफएक्स ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आप करने आए थे एज अ क्रिएटर, जो आपको करना था वो तो आप कर नहीं रहे। आपने देखा कि एक ब्लो अप हो गया, आप उसी के पीछे लगे पड़े हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना? अगर आप मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर जॉनरा में आपका ब्लो हो जाता है कंटेंट, तो आपका क्या टेक रहेगा उस पर? पहले मैं अपनी जर्नी बताऊं कि मैंने किस जॉनर पे बनाने का शुरू किया। मैंने पहली 3 रील बनाई। हाँ। मैं सोचा था कि पहले ये चैरिटी वाले क्रिएटर्स जो होते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उससे लोग इंस्पायर होंगे और वो भी चैरिटी करेंगे। तो मैंने अपनी पहली 3-4 रील वैसी बनाई जो अच्छे खासे व्यूज पे गई, 10,000 20,000। बट वो होता है ना अंदर से कि नहीं यार काफी नहीं है ये, मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ उन रील को, मैनुअली पुश कर रहा था लोगों को कि शेयर कर रहा हूँ मैं मैनुअली इंडिविजुअली बहुत लोगों को, तब वो उतनी गई। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा जॉनर बदल के देखते, मैंने 2 दिन बकचोदी करी, ठीक है, तो वो रील चलने लगी। फिर अब मैंने देखा कि यार ये रील चली है, तो मैं और मेहनत करने लग गया। तो जब मैं मेहनत कर रहा था, सोच के जब बना रहा था, वो एक भी रील ब्लो अप नहीं हुई। और एक दिन रैंडमली मैंने बैठे बैठे ऐसे ही कुछ बोल दिया, कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर लिया, और वो रील आज 7.2 मिलियन पे, ठीक है 7.2 मिलियन पे है वो। और पता नहीं क्यों लोग बोल रहे रिलेटेबल है भाई, अंधे कमेंट्स है उस पर, अंधे कमेंट्स, और लोग बोल रहे अच्छी 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 है। अब मेरे को क्या है ना कि मैं पहले जो बनाना चाह रहा था कि यार लाइट ह्यूमर होगा, लाइट ये होगा, अब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को क्या था कि यार मैं लाइट ह्यूमर करूंगा, फिर यूट्यूब ट्रांजिशन लूंगा, यूट्यूब वाली ओमेगल वाली कुछ वीडियोस डालूंगा, कुछ स्ट्रीमिंग वाली वीडियोस डालूंगा, ये सब करूंगा। अब जब एक 7.2 मिलियन हिट हो गई है, तो मैंने और एक बनाई वैसी, वो 5 मिलियन हिट कर गई। मैंने और एक बनाई, वो 4.2 मिलियन हिट कर गई। अब जब 3 बार तुम्हें सक्सेस मिल गई है, तो तुम समझते हो यार कि अगली वाली भी 4.2 मिलियन जाएगी, अगली वाली भी 5 जाएगी। तो तुम उसी जॉनर में बनाने की कोशिश करते हो, तुम प्रेशराइज हो जाते हो परफॉर्मेंस के लेके कि यार बाकी सब तो नहीं चल रहा है। और वो एक फैक्टर तो हमेशा रहता है क्रिएटर से, अगर तुम स्मॉल फैमिली से हो, स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई लोग क्या कहेंगे। मम्मी रोज कॉल करके बोलती है बेटा ये क्यों कर रहा है तू, बेटा ये क्यों पोस्ट कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, कौन शादी करेगा तेरे से, ये सब बकवास चलते रहता है। तो वो तुम्हें मैनेज करना है और लोगों के व्यू मैनेज करने हैं। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बहुत मारेंगे कि भाई ये तो यार गांड हिलाता है इंस्टाग्राम पे, ये तो डांस करता है इंस्टाग्राम पे, उसके लिए व्यूज करता है, तो वो तुम्हारी बहुत लेंगे। और अगर तुम्हारी चली तो वो आएंगी भाई यार मेरा दोस्त है, इसकी तो चल गई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर नहीं चली तो बोलेंगे भाई यार ये तो नाचता है, इससे दूर ही रहो भाई, क्या पता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम उसके साथ रहेंगे तो हमारे बारे में भी वैसे सोचने लग जाएंगे। तो बहुत ज्यादा व्यूज और बहुत ज्यादा चीजों से तुम्हें फाइट करना होता है। और प्लस उसके ऊपर तुम्हारे पास ये प्रेशर आ जाता है कि भाई मेरा ये कंटेंट चल रहा है तो मुझे नहीं करना है, फिर भी मैं वही करूंगा कि वही चल रहा है, क्योंकि ये सब व्यू से मुझे लड़ना है, ये सब आवाज से लड़ना है। तो अगर एक चल गया तो मुझे बार बार वही चला के दिखाना है कि सालो देखो चल रहा है मेरा व्यू। तो उस केस में तुम फिर अपना इनिशियल गोल भूल जाते हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आके ये सब चीजें करते हो तुम। एंड एट द एंड तुम एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे पास ना इस जॉनर रिलेटेड आइडियाज बचते हैं और उस जॉनर से तुम्हारा टच चले जाता है। तो फिलहाल मेरे से बीच में थोड़ा वो हो रहा था, बट आई थॉट कि यार अब लोग जो भी सोचे, मेरे को जो आज मन में आया मैं वो पोस्ट करूंगा। पोस्ट करके मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मैं स्टोरी कर देता हूँ, लोगों को शेयर कर देता हूँ, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देता हूँ आधे 1 घंटे के लिए, ताकि मुझे शोर से दूर रहना पड़े। फिर 1 घंटे बाद जब इंस्टॉल करता हूँ तो मैं 4 घंटे चला लेता हूँ वापस, वो अलग बात है। बट अनइंस्टॉल करता हूँ ताकि थोड़ा टॉक्सिसिटी कम हो, थोड़ा मतलब लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर कम हो। इनिशियल डे से तो मेरे को ऐसे बहुत मैटर करता है कि लोग क्या बोलते हैं, ओवर थिंक करूँ मैं बहुत बड़ा, तो बहुत मैटर करता है मेरे को कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये सब बहुत चलते रहता है मेरे दिमाग में। सो आई टेक सम मेजर्स टू फाइट दिस बैक, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा वो होता है कि भाई यार नहीं चली तो लोग क्या कहेंगे, वो हमेशा रहता है ये अंदर। तो जॉनरे वॉनरे कुछ नहीं है, जब तक लोग चुप नहीं बैठेंगे तुम्हें दिक्कत होते जाएगी। मेक सेंस। तो सही बात है, मैं वही बोल रहा था कि आपका मतलब जो आपने बोला वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि मैं भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा एक मतलब मेरा जो YouTube चैनल है, फर्स्ट YouTube चैनल, वो 5 साल पहले मैं उसमें अपना पहला वीडियो डाला था, 5 साल पहले, ठीक है। तो अभी मैं अपने दोस्त लोग से ऐसे ही बात कर रहा था कि भाई देख मतलब ऐसे ऐसा है। वो लोग बोले भाई तू 5 साल पहले ही वीडियो डाला था और वीडियो अच्छी है वो, मतलब कि आप देखोगे तो आपको सही लगेगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं 5 साल में हर महीने छोड़ी 2 महीने में भी एक वीडियो डालता तो आज मतलब कुछ अच्छा खासा नंबर होता, ठीक है। और 5 साल पहले मेरे ख्याल से
5 साल पहले मेरे ख्याल से वो भी नहीं था कि आपको 4000 वॉच टाइम चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए टू अर्न मनी। अब वो तो अभी आया ना, क्योंकि इतने सारे लोग अभी घुस गए भेड़ चाल में कि मतलब मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी क्रिएटर हूँ, ये वो। वही, ऐसा हाँ कुछ हाँ नहीं मिल रहा हाँ। किसी को भी। दिखाना सब कुछ है, पीछे आराम से नियॉन लाइट सब बना दिए हैं कि भाई देखो मेरा ये नाम है चैनल का, मैं ये हूँ वो हूँ। कमा कुछ भी नहीं रहे। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल मतलब फ्रेंडली फायर, फ्रेंडली फायर। अरे मैं वो बोल रहा था जो नाम लिख देते हैं ना, जैसे कैरीमिनाटी का हाँ लिखा हाँ हुआ है, हाँ 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 हाँ। वो वाला चीज बोल रहा हूँ कि मतलब वो खरीद के रख लेंगे एंड दे आर लाइक कि मतलब मिलता तो 100-200 रुपए का, जो कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट 100-200 रुपए कमा भी तो नहीं रहे हैं, वो ही बात है। तो वो सब है। तो और ये जो मिडिल क्लास वाला, तो आप मतलब दुखती नस पे एकदम जो होता है ना, वो हाथ रखे हो एकदम। भाई बट अगर सही में तुम 5 साल पहले करते तो बहुत ऊपर होते हम्म भाई तुम। मेरे को यही रिग्रेट है ना, अगर मैं कॉलेज में करता तो मैं कहाँ होता, बट हम्म वही ना, कॉलेज में नहीं कर सकता था मैं। अगर मैं कॉलेज में थोड़ा वही भी और करता ना तो हम्म घर वालों से प्रेशर बहुत आता, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़वाया है भाई, ऐसा नहीं है। सही बात है, सही बात है। वही अभी जैसे आपको एग्जांपल दूं, तो अभी रिसेंटली जब हम लोग का छुट्टी था विंटर वेकेशंस में, हम्म, तो मैं घर गया हुआ था, तो वहां पे हम लोग एक वीडियो देख रहे थे। ठीक है, ध्रुव राठी को जानते होंगे आप, मतलब हम्म, उसका हम वीडियो देख रहे थे, पूरा फैमिली देख रहा था। ठीक है, तो हम लोग उसमें उसका एक ऐड था जिसमें एक कंपनी वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है। ठीक है, उसका वो एडवर्टीजमेंट कर रहा था कि आप इस XYZ प्लेटफॉर्म से आप वीडियो एडिटिंग सीखिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स बोले कि उस समय मैं मतलब अभी भी मैं एडिटिंग करता हूँ, प्रीमियर प्रो में करता हूँ मैं, मतलब हम्म, नॉट प्रोफेशनल लेवल, एमेच्योर लेवल करता हूँ। तो मतलब वो बोले, वो उस ऐड देख के बोले कि तुम जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मतलब जो भी साइड में करते हो, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं मेरा जो भी एडिटिंग रहता है। तो वो बोले कि उसको करते रहना। और यही चीज, यही पेरेंट्स, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, वो 5 साल पहले इस चीज को नहीं बोलते, क्योंकि कोविड की वजह से अभी इतना ज्यादा ट्रेंड चेंज होते हुए देखे कि नाउ दे आर ओके कि हाँ ये भी एक चीज है, इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो तुम ये भी मतलब साइड में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेन फोकस है उसको करो, बट इसमें साइड में करते रहो। बट आज से 5 साल पहले ये होता ही नहीं कि तुम साइड में भी मत करो, तुम कभी मत करो, एकदम हटाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। तो आई वुड से कि मतलब कोविड की वजह से एटलीस्ट इतना अवेयरनेस तो आ गया मिडिल क्लास फैमिली में कि ये भी एक जरिया है जहां से आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड ही वहीं जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप मतलब अंडर रूफ आप रह के आप जी लेंगे पूरी जिंदगी। ट्रू। अरे पता है, मेरे को लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ इस चीज़ में। मतलब जब मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे तब मैं नहीं बना पाया, और तब मेरी सिचुएशन नहीं थी तो हम्म नहीं बना पाया। बट अब जब मैं शुरू कर हम्म रहा हूँ, मुझे लगता है यार कि इतने यंगस्टर्स है, इतना कंपटीशन है, मुझे हम्म कोई क्यों ही देखेगा। मैं 23 खत्म, 24, अभी 24 खत्म हो जाएगा 6-7 महीने में, ठीक है ना। तो हम्म मेरे को वही दुख है यार कि काश मैं पहले शुरू करता, काश कुछ होता मेरा पहले से। अब जब नहीं है ना, तो मुझे लग हम्म रहा है बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। मेरा गोल ये है कि 26 तक एटलीस्ट मुझे कुछ बड़ा बनना है। 2 साल में आई वॉन्ट टू ब्लो बिग। तो गोल वो हम्म है। बट अब इतना कंपटीशन है कि बहुत दूर दूर लग रहा है वो गोल। बट साइडमैन बताया तुम्हें, मैं एक बढ़िया सी मेरा ड्रीम बताता हूँ तुम्हें। साइडमैन तो बताई होगा। हाँ बताइए। नहीं बताइए, नहीं पता है। बेसिकली मेरा ड्रीम ये था कि साइडमैन जो होता है ना, साइडमैन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल। मतलब समझो 16-17 के होंगे, तब से उन्होंने शुरू किया। और तब से वो लोग एज अ ग्रुप ऑफ लाइक चिल्ड्रन बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ किड्स 16-17 ईयर्स ऑफ एज, तब से वो वीडियो बनाने लगे साथ में यूट्यूब पे। और आज 10 साल बाद दे आर मिलियनियर्स, सब लोग मिलियनियर्स हैं, सबके पास अंधा पैसा है। तो मेरा हमेशा पहले से एक ये था कि भाई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जिस पे मैं ना, जैसे साइडमैन है तो वैसे मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वीडियोस बनाऊं एंड देन वी ब्लो अप बिग लाइक द साइडमैन। क्योंकि इंडिया में कोई नहीं कर रहा था तब। तो तब से मेरा गोल था, बट उस टाइम ना मेरे पास दोस्त थे, ना मेरे पास यूट्यूब या वीडियोस वगैरह बनाने वाली फैसिलिटीज़ थी। तो मैं कुछ कर नहीं पाया। हम्म एंड अब जब मेरे पास फैसिलिटीज़ है, मेरे पास दोस्त नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड बात है। बट दोस्त है नहीं, क्योंकि सब अब जॉब कर रहे हैं, अलग अलग जगह है, कौन ही करेगा। तो मैं अभी फाइनल ईयर के कुछ जो VIT के स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने पूछा कि ज्वाइन इन
हम लोग साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं. लेट्स सी इफ इट ब्लोज अप. इफ इट ब्लोज अप गुड फॉर अस, इफ नॉट देन कुछ ना कुछ तो कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. अभी से तो आगे ही होंगे. तो फिलहाल शॉर्ट टर्म गोल यही है. बट रिग्रेट ये है कि यार प्लीज अगर कोई है यहाँ पे जो मुझे फॉलो नहीं करता है, देखता है तो देख लो मेरे को, ताकि मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हो कि हाँ लोग देख रहे हैं. लास्ट एक महीना मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है. आई गेन लाइक 600 फॉलोअर्स. तो मेरे को लगा यार बहुत क्रेजी हो गया ये तो, बट बहुत ज़्यादा क्रेजी बात नहीं है. बट फॉर मी इट इज़ गोल बहुत बड़ा है, देखते हैं अचीव होता है कि नहीं. बट बेटर लेट देन नेवर. मुझे रिग्रेट नहीं होना था कभी लाइफ में, तो आई थॉट कि यार रिग्रेट से बेटर है कि मैं ट्राई ही कर लूँ, चले ना चले सेकेंडरी. बट आई डीप इनसाइड आई रियली वांटेड टू वर्क आउट सो दैट मैं कॉर्पोरेट क्विट करूँ और मैं अपना ड्रीम लाइफ जीऊँ. मेरे साथ भी ये बहुत होता है कि मैं अभी खुद को देखूं कि मतलब 5 साल पहले भाई कुछ नहीं था, अभी इतने सारे लोग हो गए हैं, तो करूं नहीं करूं. जैसे मैं अभी ये आपसी बातचीत जो कर रहा हूँ, ये मेरे आइडिया मेरे दिमाग में आया था जब छुट्टियों में घर पे थे कि भाई पॉडकास्ट टाइप का कुछ करते हैं, मतलब आपस में बात करते हैं. क्योंकि ये बहुत अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में बताऊं तो ये बहुत आपका लो मेंटेनेंस मतलब आपका कंटेंट है. मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और इसमें अगर जैसे हम लोग थोड़ा आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा मतलब लाइट फील हो रहा है, और यही लाइट फील होते होते कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कीज होता है वो बाकी लोग को जो अच्छा लगता है वो उठा लेते हैं वहां से. तो ये दोनों तरह से हो गया, एजुकेशनल भी हो गया, मस्ती भी हो गई, और थोड़ा एडिटिंग में आपका मतलब लो कॉस्ट एडिटिंग होता है, मतलब कि बस 2 क्लिप्स को सही से रखो तो काम हो जाएगा आपका, वैसा टाइप का. Yes. तो ऐसे सोच के मैंने चालू किया था. बाकी ऐसे तो मतलब मैं पहले गिटार कवर्स वगैरह डालता था, ठीक है, पहले मैं गिटार सही बजाता था, और अभी वीआईटी आके तो भाई सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो रहा है. वीआईटी ने बजा दी तुम्हारी. हमारे लाइफ ऑफ स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहा है वीआईटी. कोई बात नहीं. खैर जो भी है, तो वही है कि अब जैसे अगर आप देखें तो हर जगह यही चीज, मतलब मेरे को भी ये फील होता है, आपको भी यही फील हो रहा होगा. और मैं इसके चक्कर में मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, या फिर अभी तो बहुत लेट हो गया ये सब चीज चालू करने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर जाता हूँ. मतलब कि घंटों घंटों तक मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, लेकिन मन में है कि भाई कुछ करते खुद का. अभी ज्यादा नहीं, आप बेड से उठ के मेरे को यहाँ तक आना है कुछ भी करने के लिए, ठीक है, बट वहां से उठ के यहाँ नहीं आ पा रहा मैं. हाँ बिल्कुल भाई, रिलेट करता हूँ मैं प्रॉपर. मेरे को 2023 जनवरी में शुरू करना था. 2023 जनवरी 1 को मैंने डाला था पोस्ट, और पोस्ट का कैप्शन था टू नॉट गिविंग 2 fucks अबाउट व्हाट पीपल थिंक एंड परसुइंग माई ड्रीम्स. ये मैंने कैप्शन डाला था पोस्ट पे, और 2024 पे शुरू किया मैंने. 1 साल प्रोक्रेस्टिनेट किया मैंने, पूरा 1 साल. ठीक है, लाइफ इजी नहीं है. 1 साल प्रोक्रेस्टिनेट, कोई बीट करके बताए मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे. अलग लेवल फ्लेक्स है ये. भाई सही में भाई. बट 2024 में मैंने फाइनली शुरू करा, और कंसिस्टेंटली 60 दिन हो गया पोस्ट करते हुए मेरे को. तो अब आप ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है. मतलब आपके एक गोल तो अभी आपने बताया कि मैंने अभी चालू कर दिया, और आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर? टाइमलाइन पे अब 2 चीजें हैं. पहला तो अब जैसे रील्स तो कंटिन्यूस बनते रहेगा. मेरा और एक पेज है मारवाड़ी कोर्स, जिसमें मैंने इजी स्निपेट वाले स्टाइल के रील्स बनाना शुरू किया. ठीक है, तो शुरू में 1-2 रील, पता है ना वो लड़कियां लाता है बीच में, फिर कोडिंग पढ़ाने शुरू कर देता है. तो मैंने भी वही फॉर्मेट पे किया. तो 2-3 रील चली, फिर आया घर से कॉल कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम. बोला रील बना रहा हूँ मैं. तो बेटा ये लड़कियां क्यों आ रही है? मतलब मम्मी वो फॉर्मेट है. तो बोलते ये नंगी क्यों है? मम्मी यार वो वैसे ही चल रही है, बिना नंगी लड़कियों की रील्स नहीं चलती इंस्टाग्राम पे. तो मम्मी बोलती है बेटा देखो ये वल्गर मत करो, लोग क्या कहेंगे. मैं बोला मम्मी इस साल में नहीं सोच रहा लोग क्या कहेंगे. तो बोलती है चुपचाप उस अकाउंट पे पोस्टिंग बंद हो गया. तो उस अकाउंट पे पोस्ट करके अब 2 हफ्ते हो गए मेरे को. ठीक है, उस अकाउंट पे एक वीडियो नहीं जा रही अब. मैं बोला मम्मी से नहीं पंगा लेना मेरे को. तो एक वीडियो नहीं जा रही उस अकाउंट पे. तो अब मैं इस अकाउंट पे कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ. मेरे पास टाइम भी नहीं बचता है, क्योंकि कॉलेज है, मतलब कॉलेज क्या है, कॉलेज से बाहर निकल, ऑफिस है, ऑफिस के बाद घर आना होता है, और प्लस फिटनेस वो सब भी देखना होता है, जिम और ये सब. तो टाइम ही नहीं बचता है. ऊपर से मैं डेडिकेटेडली 1 hour एज अ प्लेस 1.5 hour एज अ प्लेस होल्डर स्ट्रीम की जगह मैं गेम खेलता हूँ कि स्ट्रीम मुझे करना है. स्ट्रीम के लिए मुझे 1-2 इक्विपमेंट चाहिए. जैसे अभी इस मंथ एंड में आई एम ट्राइंग टू गेट अ डिवाइस जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूँ खुद को.
तो मेरा नेक्स्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन यही है कि डिवाइस नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना तो मैं कर ही देता स्ट्रीम, ठीक है। तो राइट ना वो रीजन चल रहा है मेरा। आने के बाद कुछ और रीजन जरूर होगा, क्योंकि पहले ये रीजन था कि भाई पीसी नहीं है, तो पीसी नहीं है तो हम स्ट्रीम नहीं कर सकते, तो नहीं करेंगे। अब पीसी आ गया है, सेटअप आ गया है, सब कैमरा लाइट वगैरह आ गई है, तो अब यार सेकेंडरी कैमरा नहीं तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो अब 1 महीना और वेट करते हैं ना, तो 1 महीना मैं वेट करूंगा, फिर वो कैमरा आएगा तो उसको यूज़ करके अब स्ट्रीम करने का प्लान तो है। बट इतने सारे स्ट्रीमर्स हैं ना अब, इतने सारे कि मेरे को घोर बकचोदी, मतलब पैंट खोल के खड़ा हो जाना पड़ेगा तब मेरा कंटेंट वायरल होगा, ठीक है। तो उस लेवल की बकचोदी करनी पड़ेगी, बट मैं रेडी हूँ मैं बकचोद प्रॉपर। तो राइट नाउ स्ट्रीमिंग इज द फर्स्ट गो टू स्टेप इस मंथ एंड में। ये महीना कंसिस्टेंटली रील्स पोस्ट करना है, फिर स्ट्रीमिंग, फिर प्लान है ट्रैवल रील वंस इन 3 months। तो ट्रैवलिंग प्लान्स हर 3 महीने में एक बार वाला प्लान है अभी, अगर जॉब बची रही मेरे पास तो राइट नाउ दैट इज अ गोल। अब उसके बाद फिर आई हैव कॉन्टैक्टेड, जैसे मैंने बोला कि 2-3 लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट करा है, अगर वो लोग भी शो अप करते हैं तो 2-3 कंटेंट आइडियाज़ है। एंड आई एम सर्चिंग फॉर पीपल इन हैदराबाद, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो सर्चिंग फॉर पीपल इन हैदराबाद की अगर कोई मिल जाए जिसके साथ मैं कोलैब, क्योंकि एक बंदा बकचोदी करता है तो चूतिया लगता है, 4 बंदे बकचोदी करते हैं तो मज़ा आता है लोगों को, ठीक है। तो 4 बंदे चाहिए करने के लिए ताकि लोगों को मज़ा आए। और राइट नाउ दैट इज़ द होल आइडिया। 2 साल में अगर पॉपुलर होना है तो हियर इज़ वेयर आई एम स्टार्टिंग। इसके बाद फिर देखते हैं, अगर पॉपुलर हो गए तो फिर भाई फिर तो लाइफ ही अलग हो जाएगी। बात तो सही है। तो जितने भी लिंक्स है भैया के और मेरे, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लो, ठीक है। भीख मांगना पड़ता है, बहुत ज्यादा भीख मांगना पड़ता है। प्लीज कर लो भाई। मैं तो बोला था कि अगर फेब 28 तक, मेरा शॉर्ट टर्म गोल था फेब 28 तक 2000 फॉलोअर्स का, मतलब अगर 2000 फॉलोअर हिट कर गया मेरा फेब 28 तक, तो मैं 2000 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर रैंडम इंसान को देने वाला था अपने फॉलोअर्स में से। सालों ने 1800 पे रोक दिया मेरे को, अब जा ही नहीं रहा आगे, तो बोला अब तो वाउचर कैंसिल हो गया। अब मार्च में तुम 5000 करवाओ तो मैं 5000 का दूंगा तुम्हें, वरना नहीं दे रहा मैं कुछ। बढ़िया बढ़िया है ये अच्छा, आपका टैक्टिक सही है। भाई अगर तुम्हें चाहिए पैसे तो तुम करवाओ मेरे फॉलोअर। मेरा भी तो देखिए, जैसे आपने बोला कि मतलब अभी कैमरा आप लेने वाले हैं, उसके बाद फिर आप आगे करेंगे। मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, मेरे पास खुद का एक फ़ोन है, बस लैपटॉप है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं इसको लाया हूँ, बीच में एक पुराना पड़ा हुआ माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, इसको एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ अभी। जुगाड़ू चल रहा है, अभी कुछ कर नहीं सकते। बिन देयर पता है, पहले 3 महीने कॉलेज में मेरे पास फोन नहीं था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा वैसे थी, माय फैमिली वाज गुड, ठीक है। मतलब हम लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। बिजनेस में लॉसेस होता है तो लॉसेस हुए एंड ऑल दैट, तो हाँ, तो मतलब था ठीक ठाक। बट मेरे में हमेशा वो था ना कि यार मैं पैसे क्यों मांगू यार घर पे, मतलब मेरे को शर्म आती थी घर पे पैसे मांगने के लिए। पापा से पैसे मांगने के लिए मेरे को शर्म आती थी, पापा से कुछ मांगने के लिए मुझे शर्म आती थी। तो पहले 3 महीने में 12th में क्या है ना, मैं आर्टिस्टिक था, तो मैं ड्राइंग वाइंग कर लेता हूँ, मैं क्ले मॉडलिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो 12th में जब मैं 12th में था तो मैंने ना ऐसे ही एक क्या कहते हैं कंपटीशन में पार्ट लिया था, जहाँ पे प्राइज मनी था, तुम्हारा फर्स्ट प्राइज था माइक्रोमैक्स का टैब, ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं माइक्रोमैक्स का टैब जीत गया। तो मैंने 6-7 महीने वही चलाया 12th में, और फिर 12th में मेरा पहला मतलब डिजिटल डिवाइस वही था। 12th में मिला मेरे को डिजिटल डिवाइस पहला, ठीक है। उसके पहले मेरे पास नहीं था कुछ, कंप्यूटर था बट वो कोडिंग वोडिंग में करता था, उसके लिए था, कोई फोन वोन नहीं था मेरे पास 12th के पहले। तो 12th में मैं जब आया तो मैंने खुद का टैब जीता, तो मैं वो यूज़ करने लग गया, ठीक है। अब यूज़ करते करते इसकी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, बट आई डोंट थिंक फैमिली फ्रेंडली है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि टैब के साथ मैंने क्या क्या करा। बट टैब मिला था मेरे को, कोई क्रोम नहीं खोल रहा था, कोई क्रोम नहीं खोल रहा था। हाँ आगे, हाँ कोई क्रोम नहीं खोल रहा था, और किसी ने कुछ डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करके कोई घर पे पकड़ा नहीं गया था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा क्लीन सीन है, नोबडी वाज हार्म्ड हियर। हाँ तो वैसा सब सीन हो गया था। और वही फिर मैंने कॉलेज में 3 महीने टैब ही यूज़ किया है, पहले 3 महीने। फिर मतलब यार पापा, अब टैब में ऐसे जब उठाता हूँ क्लास में ऐसे पकड़ के, तो थोड़ा वियर्ड लगता है मेरे को, तो एक फ़ोन दिला दीजिए। तो पापा ने बोला, मैं वेट कर रहा था कि तू पूछे मेरे से, तूने पूछा क्यों नहीं? अब मैं तो दिलाने वाला था, तूने पूछा नहीं। फिर पापा ने बोला दिलाया फ़ोन,
फिर यूज़ किया, फिर अगले 1 साल में 3 बार फ़ोन भी चेंज करवा दिया पापा ने। मतलब ठीक है, अब खुद से करवा रहे तो ठीक है, बट सामने से तो नहीं मांगा था। लड़कों की ये बहुत अजीब चीज़ है यार, कभी पापा से नहीं मांग सकते हम। लड़कियां जो होती है ना, जाती है बोलती है यार पापा मेरे को ये चाहिए, डिमांड करती है, मिल जाता है उनको। ऐसा नहीं हम मांग सही लें और बात हमें है। ना मिले, बट अंदर से हमको वो रहता है यार, एम्बैरेसमेंट या फिर शर्म या जो बोलो, कि यार एक मर्द दूसरे मर्द को समझता है कि भाई क्या जा रहा होगा वो, किस चीज के थ्रू। यस, तो हाँ, मुश्किल है बहुत। मैं अभी इसके ऊपर भी रील बनाने वाला हूँ, तो फॉलो कर लेना, ठीक है। तो एक्चुअली मैं हाँ इसी के ऊपर एकदम एग्जैक्ट सेम सेम फीलिंग के ऊपर एक रील बनाने वाला हूँ। और अभी वो आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे, मतलब मंथ एंड आ रहा था तो पैसे खत्म हो गए थे, ठीक है। तो मेरे फादर से बात नहीं हुआ था 1 हफ्ता के आसपास, क्योंकि थोड़ा वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो मैं पहला दिन बात किया हूँ हालचाल के लिए, कहाँ पे हैं आप और क्या चल रहा है जिंदगी में। दूसरा दिन बात किया हूँ थोड़ा और मतलब और फैमिलियर होने के लिए कि और जिंदगी में क्या चल रहा है। फिर तीसरे दिन में एकदम लास्ट ऐसे ट्विस्ट मार रहा हूँ कि भाई पैसे होंगे तो ठीक है। हाँ भाई, बिंदर भाई, 6 दिन का बिल्डअप चाहिए हम लड़कों को कि हाँ भाई आज हिम्मत जुटा के बोल ही दूंगा, आज बोल दूंगा। 6 दिन मेहनत करें, जब 7वें दिन हम कहीं जाके थोड़े पैसे मांग सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि पापा मेरे को H&M की टॉप चाहिए, पैसे दो तो मिल जाता है, ऐसे नहीं होता हमारे साथ, ठीक है। और ये तो है भी, और ऊपर से मतलब वो भी होता है ना हम लोग के साथ कि मतलब अच्छा ये चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या बेनिफिट है, कब तक चाहिए, हाँ, मतलब क्या है, मतलब बहुत इफ बट देन सो के बाद कुछ पैसा मिलता है कि हाँ ठीक है ले लो। इंटरोगेशन होता है प्रॉपर। और कभी कभी तो जैसे कि बहुत मन होता है और नहीं मिलता है, तो उस समय मम्मी लोग बहुत काम आती है कि ठीक है ना दिलवा दीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, मम्मी काम आती है। ये थी सिर्फ, दिस इज फॉर ओनली मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। जो रही जाते भाई हाँ, चले जाओ यहाँ से, तुम नहीं समझोगे ये चीज। अमीर के सोचे दूर रहना, वरना मार खाओगे, ठीक है ना, बहुत मार खाओगे। जाओ तुम अपने वो ढीले कपड़े पहनो और लौंडिया बाजी करो, ठीक है। हम लोग की फीलिंग कभी नहीं समझ पाओगे तुम। कमेंट करो मिडिल क्लास सुपरमेसी, कमेंट। और भैया और बताइए आपका क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल, मतलब अपार्ट फ्रॉम जॉब। हाँ, जॉब चल रहा है, कंटेंट चल रहा है, और फिर और क्या चल रहा है। लड़की तो नहीं है भाई, दूर दूर तक जिंदगी में। इतनी सूखी जिंदगी है ना, इतना बड़ा बेड पड़ा है पीछे, किंग साइज का, ठीक है। अकेले सोता हूँ मैं, पूरा बेड कवर करके अकेले, ठीक है। तो लाइफ में कोई नहीं है मेरे। मम्मी को लगता है कि भाई दुनिया भर की लड़कियां हैं जो मेरे सीधे से नुन्नू मुन्नू लड़के को भाई फंसा देगी यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मम्मी एक लड़की मुड़ के नहीं बात करती है आपके लड़के से, मुड़ देखती तक नहीं है, देख के ऐसे छी घिनौने गलीच वाली फीलिंग देख के जाती है वो मेरे को देख के, ठीक है। तो ऐसे आप डरा मत करो कि भाई बंदा लेके आएगा बंदी, मैं आपके भरोसे ही हूँ, मम्मी के भरोसे हूँ मैं प्रॉपर, कि मम्मी करवाएगी शादी, 36 आएंगी 36 जाएंगी। इससे मेरे को 2 रील याद आ रही है, अगर आपने देखा हो तो। पहला कि एक बंदा आता है अपने दोस्त को, बोलता है कि भाई तेरे पापा बोल रहे कोई बंदी है तो बता दे। तो उठ के जाता है, बोलता पापा मैं तो आपके भरोसे बैठा था। ऐसे नहीं कर सकते। भाई सेम सिनेरियो भाई, सेम। पहला तो ये याद है, और दूसरा एक और रील याद है कि एक लड़के की बेस्ट फ्रेंड जाती है उसकी मम्मी के पास और बोलती है कि आपका बेटा हमेशा मेरे को बोलते रहता है कोई बंदी अपनी कोई दोस्त सेट करवा दे, बोलता है कि करवा क्यों नहीं रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तू क्यों नहीं बन जाती इसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि मैं नहीं, इसको कौन बनाएगा, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है जब खुद का बुरा नहीं चाहती तो दूसरा का। भाई मेरे को देख के सारी लड़कियां यही सोचती है कि मैं अपना बुरा क्यों करूं इस लौंडे के साथ जाके। बट भाई मम्मी के भरोसा है। मम्मी अगर, मैं लिटरली भाई ये मेरी सेइंग है, मैं सबको यही बोलता हूँ 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मम्मी ही लाएंगी, ठीक है, और कोई नहीं ला रहा। एक और रील का कंटेंट मिल गया, इसी लाइन के ऊपर आप बना सकते हैं। वही तो भाई, कंटेंट क्रिएशन में इतना ज्यादा मतलब घुसने के बाद, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, मतलब जहां भी कुछ भी दिखता है तो लगता है कि भाई इसके ऊपर कंटेंट, कुछ भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस 2 लाइन से कुछ कंटेंट निकल जाता है और दिमाग Yes. उसी को मतलब सबकॉन्शियसली प्रोसेस करते रहता है। यस भाई, मेरे नोट्स पड़े, ठीक है, फोन में,
जब भी मैं हगते समय कंटेंट लिखता हूँ वहां पे बैठ के, मैं हगने जा रहा हूँ, मैं सोचते रहता हूँ कुछ और मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है, फिर मैं फोन निकालता हूँ और मैं लिखता हूँ वहां पे कि बाद में भूल ना जाऊं मैं इसको। तो मैं नहाते समय कंटेंट सोच रहा हूँ, मैं हगते समय कंटेंट सोच रहा हूँ, मैं भाई सांस ले रहा हूँ कंटेंट सोच रहा हूँ, मैं कहीं कुछ और नहीं दिखता। कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट ही कंटेंट है हर सेम जगह। सेम। तुम अगर खुद को कंटेंट क्रिएटर कहते हो तो पहले तुम्हारे पास एक नोट जरूर होना चाहिए, या फिर एक व्हाट्सएप का कंटेंट मतलब वो होता है ना आपका हाँ चैट, वो होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैंने अपने वो लिखे हुए हैं कि ये मेरे आइडियाज है, इसको मेरे को करना है, कि मेरे पास भी है ये सारे। वही 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 ट्रू 100%। अब आते हैं जैसे मॉनेटरी वैल्यूज में अगर आप बात करें तो अभी आपका, अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना तो चलेगा, बट आपका अभी सैलरी कितना होगा अराउंड? मैं वो फिगर बताता हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, इंक्रीमेंट वाला तो नहीं बताऊंगा हम्म ऑब्वियसली। तो कॉलेज से मुझे जब प्लेसमेंट मिला था तो मुझे 17.5 का पैकेज मिला था। 17.5 का, ठीक है। तो अगर 17.5 मैं का था यही मान और लूँ कि इन हैंड 15 था। हाँ, ओके, अभी भी मैं मान लूँ कि अंडर 20 अगर आपका है, ठीक है, तो आप मतलब कौन से स्टेज पे जाके, क्योंकि आप बोले कि आपको कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है, तो कंटेंट क्रिएशन में कौन से स्टेज पे जाके आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने इतना तो कर लिया कि अब मैं स्विच कर सकता हूँ पूरे फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में? जिस दिन मेरा कंटेंट क्रिएशन से अर्निंग मेरे करंट उस टाइम के जो भी सैलरी होगा उससे 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया, मैं उसके नेक्स्ट लेट से 4 मंथ्स में कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूंगा। 4 मंथ्स का मैं क्या बोलते सेविंग्स करूंगा और फिर कंटेंट क्रिएशन क्या, सॉरी, जॉब छोड़ दूंगा। कंटेंट क्रिएशन नहीं। अब मान लीजिए कि जॉब छोड़ने के बाद फिर कंटेंट क्रिएशन उसके बाद आगे बढ़ा ही नहीं, मतलब उसमें स्टैग्नेट हो गया या फिर कम होते चला गया, तब? वो ऑब्वियसली रिस्क है हमेशा से, बट बात ये ना, मुझे अपना जॉब भी बहुत पसंद है, क्योंकि अब मेरे जॉब में मेरी वैल्यू ऐसी है ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का समझता है, आई डोंट नो रियली हु के नहीं, बट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का यूआई डेवलपर समझते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स यूआई बनाना हो, कैसे भी तुम्हें यहाँ से बाहुबली लाना हो, यहाँ से रियाना नचवानी हो, सब करवा देता हूँ मैं स्क्रीन पे। तो मेरे को समझते हैं लोग कि भाई बहुत अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर है, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, और मुझे मज़ा भी आता है वो करने में। तो ऐसा तुमने पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि मैं छोड़ूंगा, बट मेरे दिमाग में फॉर श्योर नहीं है कि मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। मतलब ऐसा है कि जब तक कंटेंट क्रिएट, अगले 2 साल में मेरा जॉब भी उस लेवल पे होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ जॉब में, मतलब इंक्रीमेंट बहुत ही अच्छी है इस कंपनी में। तो वो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना कि पिवट होगा और मेरा कंटेंट क्रिएशन मेरे इससे आगे चले जाएगा, वो तब होगा जब मैं ऐसे बड़े क्रिएटर्स है, रेबल किड वगैरह ये सब है जो कि एड्स में बहुत पैसे कमाते हैं, ब्रांड डील्स में बहुत पैसे कमाते हैं, अगर मैं उस लेवल का हो गया तब हो सकता है मैं सरपास करूं। वरना बोलना बहुत ईजी ऑन पेपर, बट अचानक ही मैं एक्सप्लोड हो गया समझो, इतना कि भाई बच्चा बच्चा जान रहा है मुझे, तब मैं चल सकता हूँ। वरना ये जो पिवट होना है कि भाई मेरे सैलरी से मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला अर्निंग ज़्यादा हो, ये ऑन पेपर अच्छा लगता है, मतलब बोलने में अच्छा लगता है, बट ऑन पेपर नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। सही बात है। रियल लाइफ बहुत अलग है जितना आप इमेजिन करते हो, वरना जो इमेजिन करते हो वो हो जाता तो फिर क्या ही बात थी। वही तो। सही बात है। चलिए अब इसके एंड में आते हैं। अब हमने बहुत सारी बातें की, आपके कॉलेज लाइफ के ऊपर हम लोग बात किए, मतलब ज़्यादा डाइव इन नहीं किए, बट कॉलेज लाइफ के ऊपर बात किए। फिर अभी आफ्टर कॉलेज लाइफ कैसे चल रहा है आपका, उसके ऊपर, और सबसे एलिफेंट इन द रूम वाला टॉपिक कंटेंट क्रिएशन, कि भाई पैसे नहीं मिलते, नहीं मिल रहा हमें ये बात करके, पैसे नहीं मिलता। ये हम खुद का इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि भाई कुछ तो है कीड़ा अंदर में, उसको सेटिस्फाई करना है बस, और कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग सपोर्ट करो हम लोग तो मिलना बहुत ज्यादा क्लोजली मुमकिन हो जाएगा। तो जल्दी से फॉलो करो हम लोगों को और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करो, कि अगर तुम सपोर्ट करोगे तो हम बहुत बड़े होंगे, और अगर हम बड़े होंगे तो हम तुमको भी आगे ले जाएंगे। विल गिव बैक टू द कम्युनिटी, हम वापस जरूर देंगे। तो डू सपोर्ट, डू फॉलो अस, और मिडिल क्लास लड़के हैं यार, ड्रीम तो पूरे करवा दो हमारे भी।
सही बात है, सही बात है। अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पे मतलब कुछ लेने आए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ये मतलब रिलेट करेंगे कि हम देते हैं, मतलब यस, इमोशंस देते हैं। आप समझिए, अगर रील्स बना रहे हैं तो हम इमोशंस दे रहे हैं कि भाई तुम अच्छा फील कर रहे हो तो लो एक अच्छा कंटेंट, बुरा मतलब थोड़ा सैड फील कर रहे हो सैड कंटेंट। हमें मिल थोड़ी ना रहा है कुछ, हम तो यस, दे रहे हैं, मतलब अपना फीलिंग्स अपने एनर्जी को दे रहे हैं। बस उसके बदले में जो जैसे करेंसी सिस्टम है, जैसे करेंसी सिस्टम बना तो हमें पैसा चाहिए, ठीक है। अब सोशल मीडिया कंटेंट्स में क्या हो रहा है कि फॉलोअर्स चाहिए, तो वो अलग करेंसी टाइप का आप उसको समझ सकते हैं। तो वो हम लोग के लिए एक बूस्टर है और कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे पास 500 फॉलोअर्स है और मेरे पास 5000 फॉलोअर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कंटेंट नहीं डाल रहा तो। मेरे को उसमें भी 5000 में भी पैसे नहीं मिलेंगे, 500 में भी पैसे नहीं मिलेंगे। सही बात है। तो मेन है कि ऐसे मत देखो कि भाई ये बना रहा है, इसका फॉलोअर्स बढ़ रहा है, इसके रीच बढ़ रहा है तो भाई बहुत बड़ा आदमी हो गया। कुछ नहीं होता भाई, कुछ कुछ पैसे नहीं मिलते और कोई बड़ा आदमी नहीं होता भाई। मिडिल क्लास जिंदाबाद। एग्जैक्टली exactly. और भाई एक और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि लड़कियां देखना बंद करो इंस्टाग्राम पे। मेरे साथ हुआ है, मेरी एक रील भाई पॉपुलर हो गई, 7 मिलियन हो गए। एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट अभी बातचीत चलती है मेरी उसके साथ, अभी भी कॉलेज में ही हो, वीआईटी में है। उसने कमेंट कर दिया मेरे रील पे, उसके 4500 से 5100 फॉलोअर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे 200-300 बढ़े हैं। तो देखो, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो जिनको बूस्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको इमोशनल बूस्ट, हमको उन चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि वी कीप ऑन गोइंग। तो वो नंबर्स हमको बूस्ट करते हैं कि भाई हाँ यार, कोई देख रहा है तो तुम कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे हम हार मान जाएंगे अगर तुम लोग नहीं देखोगे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं बोलो उनको मत फॉलो करो, तुम्हें करना उनको भी करो, बट हमें भी करो, प्लीज़ फॉलो करो। मतलब जो तुम इतना वो होते हो ना कि फेमिनिस्ट हूं मैं, उसको थोड़ा रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। यस। हम्म तो अगर तुम लोग ये वाला क्लिप देख रहे हो तो पहले मैं बोलूंगा, ठीक है। क्या हुआ कि एज यूजुअल हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ, और रिकॉर्ड करने के बीच में छोटे क्रिएटर्स हैं हम, सुविधा कम है बता रहे थे हम लोग, तो स्टोरेज कम हो गया। तो आधा मतलब करीब 20 मिनट का क्लिप नहीं मिला हमको। उसमें हमने इतनी रिलेटेबल बातें की, पापा के बारे में, दोस्तों के बारे में, समाज के बारे में, कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, सब चला गया। बट ऑल इन ऑल हम ये बता रहे हैं कि हम लड़के हैं यार, थोड़ा प्यार दिखा दो, अच्छे से बात करो, हम भी अच्छे से बात करेंगे। मिडिल क्लास है, थोड़े हमारे सपने पूरे करो, हम भी अपने सपने पूरे करेंगे। सपोर्ट करो तो हम आगे जाएंगे। ऐसा कुछ पैसे वैसे नहीं कमा रहे हम कुछ बड़ा, तुम हमें प्यार दो, हम गिव बैक करेंगे कम्युनिटी को। हम बड़े होंगे तो हम भूलेंगे नहीं तुम्हें। यस, ओवर टू यू ऋषभ। यस, डेफिनेटली। पता है हम लोग इतना फ्लो में चले गए थे क्योंकि एज भैया सेड कि हम लोग छोटे क्रिएटर्स हैं। तो ये जो तुम इस कैमरा से देख रहे हो उसके पीछे कोई भी बंदा नहीं है कि देखने के लिए कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टोरेज है या जो भी जो XYZ रीजन, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग आपस में आराम से बात कर रहे थे और मेरा कैमरा बंद हो गया रिकॉर्ड करना क्योंकि स्टोरेज कम हो गई थी। सेम गोज पर भैया का भी स्टोरेज कम की वजह से रिकॉर्ड बंद हो गया था। तो तुम लोग अगर ये वाला क्लिप देख रहे हो तो ये री रिकॉर्ड हो रहा है आउटरो के लिए बस, क्योंकि कैंडिड बात एक ही बार होता है। अगर तुम कैंडिड बात को फिर से बोलोगे तो वो ऐसा फील नहीं आएगा, ना बोलते समय और ना तुम्हें सुनते समय। तो बस यही है कि आज का एपिसोड बहुत मस्ती वाला रहा, बहुत एक्सपीरियंस वाला रहा, बहुत सारा चीज बातें की हम लोग और फिर फक्ड अप भी हो गया ये लास्ट में। तो वो भी जो क्रिएटर्स का जो एक्चुअल जर्नी होता है वो एक्चुअली डिपिक्ट हो पा रहा है यहाँ पे, तो वो भी हुआ। भाई जब रीटेक करना होता है ना तो बहुत बहुत दिमाग फक्ड अप होता है, बिल्कुल मन नहीं करता करने। दिल मतलब डूब गया हमारा, ठीक है ना, सोच के इतनी अच्छी बातें जो तुम लोग सुन के तुम भी रिलेट करते, वो चली गई अब हमेशा के लिए। नहीं, विजुअली गई है, ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो हम लोग डालेंगे। Yes. तो स्पॉटिफाई का लिंक नीचे है, स्पॉटिफाई पे पूरा का पूरा ऑडियो तुम्हें सुनने मिल जाएगा। तुम ट्रैवल कर रहे हो, क्लासेस के लिए चल के जा रहे हो, कभी भी खाना खा रहे हो, बस स्पॉटिफाई ऑन करो, ईयरफोन्स लगाओ, पूरा एपिसोड भाई बहुत अच्छा है, अच्छे से देखना और कमेंट करो इस वीडियो पे, तो क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड बना सके। बहुत सारी बातें जो हमने नहीं की अभी और मैं चाहता हूँ कि भैया फिर से आए इस एपिसोड में। तो यही था भैया, आपसी बातचीत, आपस में बात करें, आपस में एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करें। तो आपको कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और फिर आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मतलब बहुत बड़े सपने थे, बताया मैंने, पॉडकास्ट पे आना था, ऋषभ ने अपॉर्चुनिटी दी, मजा आया बहुत बात करके, एकदम ऐसे मतलब अंदर से एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स वो सब शेयर करके ना लग रहा है बहुत हल्का लग रहा है। एंड यार मतलब सपने वो होते हैं ना कि आज जैसे मैंने ये किया,
बॉय केम, बॉय सॉ, बॉय स्पोक, बॉय हैप्पी, वो वाला सीन है पूरा कि मैं आया, मैं देखा, मैंने बात की, मैं खुश हूँ। तो आज का मेरा दिन बन चुका है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। बट यही है कि अगर तुम प्यार दोगे और अगर तुम हमें फॉलो करोगे, सपोर्ट दिखाओगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा यार, मोटिवेशन मिलेगा तभी तो हम और कंटेंट बनाएंगे। तो सपोर्ट करो जल्दी से, मोटिवेशन दो हमें, ताकि हम ऐसा ही सेम कंटेंट बनाए। वीआईटी के बारे में बात करने में मुझे बहुत मजा आता है, इतनी सारी अंदर की बातें है ना मेरे पास, अब मुझे डर नहीं लगता, कॉलेज से बाहर हूं मैं, तो मैं सब शेयर करूंगा। बस नीचे से जल्दी कमेंट में बताओ हमें कि वापस तुम मुझे देखना चाहते हो नहीं, तुम बोलोगे तभी ऋषभ मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। तो जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं वापस आना चाहता हूँ एंड विल टॉक अबाउट वीआईटी एंड इट विल नॉट बी क्या था वो, बातचीत। इट विल नॉट बी जस्ट बातचीत, इट विल बी ओनली बातचीत, मतलब ओनली फैंस वाला वर्जन होगा जहाँ पे अनसेंसर्ड सब चीजें बात होगी। तो जल्दी से कमेंट में बताओ एंड ब्रिंग मी बैक। अनफिल्टर्ड रहेगा पूरा। यस, आज का टारगेट है 1000 लाइक्स। ज्यादा मैं नहीं बोल रहा क्योंकि औकात भी नहीं है मेरा। 100 भी हो जाए तो बहुत बड़ा बात है, बट 1000 लाइक्स चलो डन, 1000 करो गाइस, 1000। ठीक है, 1000 व्यूज भी हो जाए तो बहुत है। लेट्स गो। चलो ऐसे ही आपसी बातचीत चलते रहे, ताकि हम लोग और आप ऐसे गेस्ट को बुलाते रहे। अपने क्वेश्चंस को भेजते रहो, मैं अपने फॉर्म का लिंक नीचे डाल दूंगा, उस फॉर्म में अपने क्वेश्चंस भेजो। एक क्वेश्चन था जो भैया फ्रंट एंड डेवलपर है तो मैंने पूछ लिया, तो आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हो ताकि जो फ्यूचर गेस्ट आएंगे मैं उनसे पूछ सकूं। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा, बस इतना दिमाग में रखना कि जिस लेवल पे तुम हो उससे हायर पोस्ट वाले या हायर बड़े लोग आने वाले पॉडकास्ट में, तो तुम उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हो, बी इट टेक्निकल, बी इट बिजनेस रिलेटेड, बी इट स्टडी रिलेटेड, कुछ भी। ठीक है, तो यही था भैया आज के लिए। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। सी यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कमेंट करो, बाय बाय बाय, सी यू। सो गाइस, कैसा लगा तुम्हें पूरा एपिसोड? आई होप तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल जरूर आया होगा। और कैसा लगा बताना, कमेंट करो अभी। और 1000 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट कर दो यार। हम लोग एक और एपिसोड बनाएंगे अगर 1000 का लाइक्स कंप्लीट हो जाता है तो। और पूरी बातें तुमने सुनी ली है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, जाके भर दो उसको। और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।